ये अधूरे ख्वाब पूरे करने का समय है। ये मन में उमंग, उत्साह, मेहनत की ललक जगाने का समय है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके सिलेबस में टोटल 20 टॉपिक हैं और एक टॉपिक से शुरू कर आज हम 19 टॉपिक पर आ गए हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक का और अलग से वीडियो मिलेगा। फिर आपको 1 से 10 तक के टॉपिक के वीडियो दिए जा चुके हैं। फिर 11 से 20 तक के मैं सारे टॉपिक्स को एक कंबाइन कर दूंगा ताकि आप अच्छे से एक साथ 11 से 20 तक के टॉपिक को समझ पाएं। ये समय आपकी मेहनत का है और इसमें जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। तो फोकस बनाकर रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी अगर निरंतर परिश्रम जारी है। तो आज का जो टॉपिक है आपका टॉपिक 19 है और इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी, पूरे MCQ अभी आप करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। तो टॉपिक 19 में हम देखेंगे स्वास्थ्य एजेंसियों को। WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि एजेंसियों के बारे में हम पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एजेंसियों की एक शॉर्ट वीडियो आपको दी जा चुकी है, उसको भी देखिएगा और फिर से आप कहेंगे तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा सभी एजेंसियों के बारे में। तो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उन पर आधारित प्रश्न भी आप करने वाले हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन ही 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। तो जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये विश्व के में अगर कोई महामारी आती है, कोई बीमारी होती है, किसी देश के पास आर्थिक संसाधन या मेडिकल संसाधन उपलब्ध नहीं है तो WHO उनकी सहायता करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। इसीलिए WHO का निर्माण किया गया था। तो पहले का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्य देशों की कुल कितनी संख्या है? और इसका सही उत्तर है डी 194। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ना। लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ते चलिए और समझते रहिए। तो WHO के कुल सदस्यों की संख्या जो किताब में है उसके अनुसार 194 है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो 194 है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुई थी। वर्तमान में कुल 194 देश इसमें सदस्य शामिल हैं। ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई थी। किसकी स्थापना? यूनिसेफ की। इसका प्रमुख उद्देश्य बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष कितने देशों में कार्य कर रहा है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 190 देशों में। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों के जीवन बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने और बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता में वृद्धि करने में मदद करने के लिए काम करता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन डॉक्टर टेड्रोस अदनाम घेब्रियेसस। ये WHO के हेड हैं। कौन है? महानिदेशक हैं। क्लियर आपको? तो डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रियेसस को मई 2017 में 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए
विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया था। तो पांचवें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कैथरीन रसेल। ये वर्तमान में भी आपकी यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैं 2023 में भी। तो सुश्री कैथरीन रसेल को 1 फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने बोस्टन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में कला स्नातक और जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय लॉ स्कूल ज्यूरिच से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। ये फालतू की जानकारी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहली लाइन आपको याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के कार्यकारी निदेशक कौन है? सुश्री कैथरीन रसेल है। अगला प्रश्न है आपका कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1863 में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय मानवतावादी जीन हेनरी ड्यूनॉट को जाता है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य युद्ध में आहत एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त विश्व के किसी भाग में लोगों की सहायता करना है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 8 मई। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और ये जीन हेनरी ड्यूनॉट का जन्मदिन है ना। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इन्हीं के जन्मदिन पर जो इन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की थी, इसीलिए इनके जन्मदिन पर ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO द्वारा कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 7 अप्रैल। क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया कि 1950 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा और तब से अभी तक मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की थीम क्या है? तो 2022 में तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य था, लेकिन जो 2023 में थीम थी वो थीम क्या थी उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी थीम और सारी दिवस और सारे निदेशक का एक आपको अलग से वीडियो में दूंगा। 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी 2023 की थीम? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये आप ये ध्यान रखिएगा। 2023 की थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य। तो 2022 की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 2023 को जो स्वास्थ्य दिवस बनाया गया उसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो जो कंट्री ऑफिस है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई थी? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसको UNFPA कहते हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, वर्ष 1969 न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्थापना वर्ष 1969 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक महिला, पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार को बढ़ावा देना था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका 13 कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्यक्रम विश्व के कुल कितने देशों में संचालित कर रहा है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, 144 देशों में। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की कार्यकारी निदेशक जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अक्टूबर 2021 में नियुक्त किया, उनका नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर नतालिया कनेम। ये 2023 में भी अभी तक हेड बनी हुई हैं 2021 से। तो संयुक्त राष्ट्र UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA के कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर नतालिया कनेम को फिर से नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 22 नवंबर 1965 न्यूयॉर्क में हुई थी। क्लियर आपको? यह संस्था गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे में विकास और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है।
अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021-22 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 132वां। जो लेटेस्ट डाटा है वो मैं आपको करवा दूंगा 2023 का, उसको मैं आपको अलग से दूंगा, ठीक है। तो 2021-22 में भारत का स्थान 132वां था। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। एसडीआई किसको कहते हैं? एसडीआई मानव सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। एसडीआई की गणना 3 संकेतकों पर की जाती है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के उपयोग के आधार पर की जाती है क्या? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय बाल कल्याण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? और सही उत्तर है आपका बी, वर्ष 1952 में। भारतीय बाल कल्याण परिषद का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय बच्चों का पालन या दत्तक गृह में रखना तथा रोकना, भारतीय परिवार को टूटने से बचाना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW का मुख्यालय कहां पर स्थित है? और सही उत्तर है आपका डी, नई दिल्ली। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। यह संस्था बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास एवं भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की वर्तमान में कौन अध्यक्षा है? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, श्रीमती रीता सिंह जी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? और सही उत्तर है आपका ए, वर्ष 1949 में। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। यह एक सामाजिक प्रभाव का संगठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? और सही उत्तर है आपका डी, मुंबई में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? और सही उत्तर है आपका डी, वर्ष 1945 में। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ जो लीग ऑफ नेशन से संबंध था, संबद्ध था? तो उसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वर्ष 1919 में। कब? वर्ष 1919 में। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के स्वास्थ्य एवं श्रम के क्षेत्र में कामकाजी आबादी के जीवन यापन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, वर्ष 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए वर्ष 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका आधिकारिक नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक IBRD था। क्या था? IBRD इसका पुराना नाम था। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में एवं शहर में स्थित है? और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक के कुल कितने सदस्य देश हैं? और सही उत्तर है आपका सी, 189। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? और सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और सही उत्तर है आपका ए, पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को में 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूएन एड्स, HIV एड्स के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने संगठनों को एक साथ लाता है? और सही उत्तर है आपका ए, 11 संगठन। कौन कौन से संगठन है? UNHCR, यूनिसेफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, UNDP, UNFPA, WHO, विश्व खाद्य संगठन, UNODC, ILO और यूनेस्को। ये 11 संगठन हैं जो एड्स से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही उत्तर है आपका ए, वर्ष 1920, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है।
अगला प्रश्न है आपका कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और सही उत्तर है आपका वर्ष 1949 में। हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है आपका ए वर्ष 1953 में। अगला प्रश्न है आपका कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन किस वर्ष किया गया था, और सही उत्तर है आपका बी वर्ष 1944 में। कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन वर्ष 1944 में कस्तूरबा गांधी की याद में किया गया था। इस कोष का उपयोग महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेविका के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय परिवार नियोजक संघ का कब बनाया गया, और सही उत्तर है आपका सी 1949 में। भारतीय परिवार नियोजक संघ को वर्ष 1949 में बनाया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, एक एक चीज को देखते रहिए। केवल आपको यहां पर क्या करना है, अपने बुक के जो एमसीक्यू हैं उनका रिवीजन करने के लिए आप यहां पर बैठे हैं, और एक एक प्रश्न को देखिए। इससे आपको डिटेलिंग भी याद हो जाएगी। बाकी जो लेटेस्ट डाटा है उसकी पूरी जानकारी मैं अलग से आपको दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 1926-27 में। अगला प्रश्न है आपका कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी, और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन महिला सशक्तिकरण के लिए हुई थी। इसकी स्थापना कस्तूरबा गांधी की स्मृति में की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जितना ज्यादा हो सके सिलेबस को ध्यान में रखिए, टॉपिक्स को पढ़िए और एक एक चीज को समझते रहिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और सही उत्तर है आपका सी 1966 में। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में स्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और सही उत्तर है आपका बी 1945 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1945 में की गई। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, और सही उत्तर है आपका सी 1952 में। भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। क्लियर है आपको? तो ये टॉपिक 19 आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने स्वास्थ्य एजेंसियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखे, जो आपके बुक के एमसीक्यू का रिवीजन था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और लगातार तैयारी करते रहिए। अब आपका टॉपिक नंबर 20 बचा है, वो भी आपको अभी पूरा कराया जाएगा। तो टॉपिक 19 आपने कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। चाहे WHO हो, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे UNFPA हो, चाहे UNDPA हो, या रेड क्रॉस या फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, इन सब की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको परीक्षा की तैयारी के लिए। लगातार तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चित रहिए, और कोई भी डाउट मन में मत रखिए। जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है करते रहिए। आपकी मेहनत ही सबसे बड़ी आपकी साथी है, और उस पर भरोसा बनाए रखिए। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे प्रतिज्ञा PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय उसकी फीस बहुत ही कम है, मात्र 154 रुपये में आप उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में बता ही दी जाएगी। चाहे आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। लगातार पढ़ाई करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। आपका सिलेक्शन 101% पक्का होगा अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर। 550 रुपए वाला PDF बैच अब आपको सिर्फ 154 रुपए में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा PDF बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।